कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब आप बहुत उड़ी में आ जाते हो, मतलब आप बहुत इन्फ्लेट हो जाते हो, है ना, और अनस्टेबल हो जाते हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये बहुत उड़ने लगा है, इसके पर काटो, इसके पॉकेट मनी बंद कर दो। सेम आपका इकोनॉमी के साथ होता है कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन में आ गई है, अनस्टेबल हो गई है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, इसमें मनी सप्लाई कैपिटल को कम करो। और यहां पर क्या होता है कि जब आप बहुत सुस्त पड़ जाते हो, डिप्रेस रहते हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, लो बेटा 1,000 रुपए लो, थोड़ा मौज मस्ती करके आओ, थोड़ा खुश होकर आओ। तो इकोनॉमी जब आपकी रिसेशन में पहुंच जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें मनी को पंप अप करती है, कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है कि थोड़ा इकोनॉमी बूस्ट हो जाए, डिमांड बूस्ट हो जाए और इकोनॉमी आपकी रिसेशन से बाहर आ जाए। तो यही होता है। तो फिस्कल पॉलिसी जो आपका वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट जो कुछ करती है इकोनॉमिक टर्म्स में, उसको बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट की आपकी स्पेंडिंग होती है, दैट इज कोर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एंड सेकेंड है आपका टैक्सेशन, दैट इज ऑल्सो कोर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये दो आपके मेन टूल्स है फिस्कल पॉलिसी के, ये आपको याद रखने, यूपीएससी पूछेगा। अब फर्स्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जैसे अभी क्या हुआ है आपका कि गोल्ड का में आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो गोल्ड में क्या किया आपने, टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया, 6% से 15% टैक्स लगा दिया गोल्ड परचेज के ऊपर। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शनरी का कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है और इकोनॉमी आपकी अनस्टेबल हो जाती है, तो इसमें इस टाइम पर क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा इसमें एम क्या होता है कि जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, और एग्रीगेट जो डिमांड है, जनता इतना उछल कूद रही है, इतने खर्चे कर रही है, उस डिमांड को हमें कम करना है। उसके तरीके क्या होते हैं, तो तरीके क्या होते हैं, पर सबसे पहले क्या होता है, सरकार खुद अपने खर्चे बंद करे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल सब्सिडीज होती है, वेलफेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें सब में कटौती की जाती है। सभी सरकार ने क्या किया, आपका नरेगा बंद, मतलब ग्रामीण जो एरिया है वहां पैसा पहुंचना बंद, ओके, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा है आपका टैक्सेस में इंक्रीज करते हैं, टैक्सेस बढ़ेंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग कम खरीदेंगे, कम खर्चा करेंगे। फिर है आपका जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, यहाँ से आपका सोशल वेलफेयर पेमेंट्स होते हैं, सब्सिडीज वगैरह होती है, इन सब में कटौती की जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो गरीबों को आप और जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो है ना बंद नहीं कर सकते, तो ये इंडिया में इतना नहीं करते हैं। फिर आपका लोन्स आपके कॉस्ट जाते हैं, कार लोन महंगा, हाउस लोन महंगा, ओके, और भी जो आपके पर्सनल लोन्स है वो सब महंगे कर देते हैं ताकि लोग क्या करें, कम खर्चे करें। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी आपकी धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगी और इन्फ्लेशन जो है आपका वो कम होने लगेगा। दूसरी है आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इन दोनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, किसी ना किसी फॉर्म में आता है। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि इकोनॉमी जब आपकी रिसेशन में है, सो रही है, सुस्त पड़ी है, जैसे कोविड के टाइम पर आपकी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी, तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, डिमांड को बूस्ट करना होता है और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना होता है। तब क्या करते हैं, पैसा फेंको, इकोनॉमी जाग जाएगी, ठीक है। किसी को भी पैसा दो, वो इंसान एकदम से खुश हो जाता है, उछल कूद कर लगता है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपके घर का बच्चा हो। तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद की पहली स्पेंडिंग बढ़ाती है कि ये वाला प्रोजेक्ट, वो वाला प्रोजेक्ट, ये बैंक्स को पैसे दिए। जैसे आपका कोविड के टाइम पर अच्छा खासा बैंक्स का रिकैपिटलाइज किया था, बैंकिंग सेक्टर को अच्छे खासे पैसे दिए थे कि जनता को सस्ते रेट पर लोन बांटो, इकोनॉमी को रिवाइव करना है। फिर आपका टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं, यहां जीएसटी कटौती, वहां जीएसटी कटौती, है ना, ऐसे रहता है आपका। सोशल वेलफेयर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्रीज करते हैं। ये चीज इंडिया में चलती रहती है हमेशा कि गवर्नमेंट जितना हो पाए उतना पॉसिबली सोशल वेलफेयर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्रीज करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट मतलब होता है हलवाई की वो वाली इनकम जो जनता को मिलती है बिना कोई काम किए। जैसे आपका सब्सिडीज होते हैं ना, लाडली बहना स्कीम में जो पैसे मिलते हैं, जो पेंशन वगैरह मिलती है, ये सब होते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट्स। जो वर्कर्स रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आपके जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं अगले 3-4 साल 5 साल के लिए, और जनता को सस्ती दरों पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो आपके रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, उनमें कटौती की जाती है।